अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। बहुत ही मज़ेदार इजी रेसिपी है। बहुत से लोगों की शिकायत होती है नरगिसी कोफ्ते टूट जाते हैं, तो भाई ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और इनकी ग्रेवी चेक कीजिए, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है। रेसिपी को आपने स्किप नहीं करनी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने हाफ़ केजी चिकन का कीमा ले लेना है। यहाँ पर हमने कीमे को बहुत ही फ़ाइन सा पीस लिया था। अब इसके अंदर आपने एक बड़े साइज़ की प्याज और 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चों को चॉपर में डालकर चॉप करने के बाद इनका पानी निकालने के बाद इनको कीमे में ऐड कर देना है। अब इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने 1 एंड हाफ़ टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देना है और 1 टेबलस्पून इसके अंदर आपने ज़ीरा पाउडर शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स जाएंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर आपने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देना है। हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं सॉल्ट का ऐड कर रही हूँ। अच्छा, नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैं हाथों की मदद से मिक्स करूँगी, क्योंकि कीमा हमारा बहुत ही फ़ाइन सा पिसा हुआ है। अगर आपका कीमा जो है वो फ़ाइन पिसा हुआ नहीं होगा, तो फिर आप इसको दोबारा से चॉपर में डालकर अगेन इसको चॉप कर लीजिएगा। अब हमने हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल की मदद से। ग्रीस करना लाजमी है, क्योंकि जब हम इसको कोफ्ते की शेप देंगे तो इसको जब दबा दबा कर कोफ्ता बनाएंगे तो ये आपके हाथों के साथ चिपकेगा नहीं और इसकी शेप भी बहुत ही अच्छे से होल्ड हो जाएगी। यहाँ पर हमने बॉयल एग ले लिया है। अच्छा, एग को बॉयल करने के बाद इसका छिलका भी मैंने उतार लिया था, तो इसलिए आप भी बॉयल करने के बाद इसका छिलका उतार कर फिर इसको कीमे के अंदर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमने एक कोफ्ता जो है वो बना लिया है। यही नहीं, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसके अंदर जो मसाले ऐड किए हैं वो भी बहुत ही सिंपल से हैं। इसको किस तरह से हम बनाएंगे साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फटाफट से जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसको आप बीफ और मटन में भी बना सकते हैं। मैं इसको चिकन में बनाकर आपको दिखा रही हूँ। अगर आप इसको बीफ या मटन में बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी भी जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। बहुत ही मज़े के बनते हैं। मुझे खुद पर्सनली बहुत ही पसंद है नरगिसी कोफ्ते। आप में से किस किस को नरगिसी कोफ्ते पसंद है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। तकरीबन आधा किलो कीमे में 5 अदद आपके जो है वो नरगिसी कोफ्ते ईज़िली बन जाएंगे। चलें जी, यहाँ पर 5 अदद हमारे नरगिसी कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा कीमा बच चुका था, लेकिन उसका कोफ्ता मुकम्मल नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना भूल चुकी थी। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून कबाब मसाला भी ऐड किया था, वो भी आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसको हम फ्राई करेंगे। आप चाहें तो एज़ इट इज़ इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको आप फ्राई करके भी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस तरह से पसंद करते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करके फिर इसको सेव करती हूँ और मुझे ये ऐसे ही पसंद है, ठीक है। अब इसको आपने शैलो फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। प्यारा सा इसका कलर लाना है। जैसे ही प्यारा सा कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर के हो जाएंगे, तो इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको ठंडा करके आप किसी भी एयर टाइट जार में डालकर, बॉक्स में डालकर फ्रीज़र में इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए ये फ्रीज़ हो सकते हैं। जब भी आपके घर में दावत हो या कोई गेस्ट आ जाए अचानक से, तो आप फटाफट से इसका मसाला रेडी करें और इसको आप दम में रख दें। आपका गर्मा गर्म जो है वो नरगिसी कोफ्ते का सालन रेडी हो जाएगा। है ना ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, लेकिन शर्त ये है कि आपने स्टेप बाय स्टेप आपने रेसिपी को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पर तड़फने के बाद हमारे जो कबाब हैं, नरगिसी कोफ्ते हैं, वो रेडी हो चुके हैं। इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसका हम अगला स्टेप क्या करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले ली है। उसके अंदर आपने 1 प्याली ऑयल का शामिल कर देना है। इसके अंदर आपने 1 से 2 अदद प्याज को काट कर बारीक बारीक इसके अंदर शामिल कर देना है। प्याज को आपने थोड़ी देर के लिए घी के अंदर फ्राई करना है। इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए। जैसे ही प्यारा सा कलर आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, इसको आपने निकाल लेना है। बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। चैनल का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को साथ साथ लाइक करते जाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है वीडियो बनाना। और सबसे मुश्किल काम ये है कि जो फ़ैन ऑफ करके वॉइस ओवर की जाती है, वो बहुत ही मुश्किल है इस गर्मी के दौर में।
सो गाइज़, इतनी सख्त गर्मी में इतनी मेहनत का सिला यही है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बातों ही बातों में हमारा प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुका था। इसको हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद आपने दही के अंदर टमाटर डालने हैं, प्याज डालना है, उसको आपने ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से। जो ऑयल बच चुका था उसी ऑयल के अंदर आपने अब क्या ऐड करना है, इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट अगेन से ऐड करेंगे। पहले हमने कोफ्तों के अंदर ऐड किया था अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसकी ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। अब इसके अंदर आपने थोड़े से गरम साबुत मसाले ऐड कर देने हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। अब आपने इसको क्रैकल कर लेना है। अच्छा जी, अब आप इसके अंदर जो है वो जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो शामिल कर दीजिएगा और इसको आपने ऑयल के अंदर थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है ताकि मसालों की जो खुशबू है वो अच्छी तरह से फ्राई होने वाली आ जाए। अब इसके अंदर आपने थोड़े से मसाले भी ऐड कर देने हैं। धनिया पाउडर जाएगा, ज़ीरा पाउडर जाएगा, लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, हल्दी जाएगी, नमक जाएगा इसके अंदर और चिली फ्लेक्स भी आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। इसको आपने थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह से भून लेना है, फ्राई कर लेना है ताकि सारी चीज़ों की खुशबू मसाले के अंदर आ जाए। इसको आपने कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है ताकि मसाले अच्छी तरह से पक जाएँ और प्यारा सा कलर भी आ जाए। यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसके अंदर हमने जो फ्राई किए थे नरगिसी कोफ्ते, इसके अंदर वो शामिल कर देंगे। आप इस स्टेप पर इसको चाहे 10 मिनट के लिए फ्राई करें कोफ्तों को मसाले के अंदर, चाहे 15 मिनट के लिए, चाहे इसको आधे घंटे के लिए फ्राई करें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और जिस पोजीशन में है ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। इसको थोड़ी देर बाद भूनने के बाद मसाले के अंदर फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी आपने अपने हिसाब से ऐड करना है, जितनी ग्रेवी आपको पसंद है उसी हिसाब से आपने पानी ऐड करना है। यहाँ पर मैं 2 ग्लास पानी के ऐड कर रही हूँ, शीशे का छोटे वाला ग्लास है। 2 ग्लास पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी अच्छी लगती है इसलिए मैं इसको ज़्यादा पतली नहीं रखूँगी, ठीक है। पाकिस्तान की किस सिटी और कंट्री से आप मुझे देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। यहाँ पर मसालेदार नरगिसी कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, झटपट से बन जाते हैं और ईज़ी और आसान सी इसकी रेसिपी है। घर में ही जो मौजूद मसाले थे उसी के साथ हमने इसको बनाया, कोई एक्स्ट्रा मसाला इसके अंदर नहीं ऐड किया जिसके लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़े। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। एक और नई रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।